हेलो स्टूडेंट, आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? क्या डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन? तो हम लोग देखेंगे कि फ्रांस में महिलाओं ने क्रांति में सक्रिय योगदान दिया था और उनको उम्मीद थी कि जब फ्रांस में सरकार आएगी तो उन्हें भी राइट्स मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को, जो वीमेंस थे, उनको पैसिव सिटीजन में रखा गया था। उनको वोट देने के अधिकार थे ही नहीं। लेकिन आज हम लोग इसके पहले बात करेंगे व्हाट वाज द कंडीशन वीमेन इन फ्रांस। उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो हम लोग देखें कि मोस्ट ऑफ द वीमेन हैड टू वर्क फॉर लिविंग। बहुत सारी महिलाएं मीन्स थर्ड स्टेट में जो निम्न तबके की जो महिलाएं थीं, उनकी कंडीशन तो और भी खराब थी। उनके सामने जीविका संकट था, इसीलिए वो जीविका के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए वे काम करती थी। तो आता है वो काम कहाँ करती थी? दे वर्क एज लॉन्ड्रेसेस एंड सोल्ड फ्लावर, फ्रूट एंड वेजिटेबल। वे जो महिलाएं थी धोबी का काम करती थी, फल बेचती थी, सब्जियां बेचती थी, और दे वर एम्प्लॉयड एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट, और वे घरेलू नौकरानी का भी काम करती थी। वे घर में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड स्टेट के जो उच्च जो ग्रुप्स के लोग थे, उनके घर में नौकरानी का भी काम करती थी। और उनको क्या प्रॉब्लम था? दे कुड नॉट एजुकेशन एंड जॉब ट्रेनिंग। उनको शिक्षा और प्रशिक्षण का भी अधिकार प्राप्त नहीं था, कि मैंने वे पढ़ भी नहीं पाती थी और उनको कोई भी ट्रेनिंग करने की भी इजाजत नहीं थी। ओके, वर्किंग वीमेन हैड आल्सो टू टेक केयर देयर फैमिली, दैट इज कुक, fetch water, queue up for bread and look after children। कार्य करने जो वर्किंग जो लेडीज थी ना, कार्य करने वाली महिलाओं को अपने परिवार का देखभाल करना, खाना बनाना, पानी भरना, ब्रेड के लिए लाइन में खड़ा होना, क्योंकि वहाँ पर ब्रेड की बहुत ही वहाँ का मुख्य फूड क्रॉप्स था, इसलिए ब्रेड के लिए लाइन में लगना, बच्चों को संभालना, ये सारे काम घर के भी करने पड़ते थे और बाहर के काम तो करने ही पड़ते थे। और जो उनके वेजेस थे ना उनके वेजेस भी बहुत ही पुरुषों से कम थे। ओके, इसीलिए महिला जो थी ना, अपने हितों के लिए, अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट किए। फ्रांस में कम से कम 60 क्लब महिलाओं के बने हुए थे। लेकिन सबसे जो महिलाओं का सुपर और मुख्य जो क्लब था, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, सबसे मशहूर क्लब था। व्हाट वर डिमांड्स? उस क्लब की डिमांड्स क्या थी? कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। इनकी जो वीमेन हैं उनको भी पुरुष के समान इक्वल राइट्स मिले। इक्वल राइट्स मीन्स क्या? पॉलिटिक्स में भी उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिले। लेकिन वो बहुत ही डिसपॉइंटेड तब हो गई जब 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म हुए, तो उसमें वीमेन को पैसिव सिटीजन में रखा गया, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया।
बाद में नेशनल असेंबली जब इलेक्ट हुई तब उन्होंने डिमांड की कि उनको भी पॉलिटिक्स में उन्हें भी पोस्ट दिया जाए, और उनका मानना था कि जब तक उनको अधिकार नहीं दिए जाएंगे तब तक फ्रांस में समानता का व्यवहार नहीं होगा। तो आज इतना ही, कल आगे के टॉपिक को बताऊंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।